जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी माध्यम गणित और गणित के थर्ड चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के प्रश्नावली 3.4 का प्रश्न नंबर 2 का हम लोग फोर्थ पार्ट देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको अच्छी तरह से समझना है हम लोगों को। और हम आपको बता दें कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकें। आप बेल आइकन को प्रेस भी कीजिएगा और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप बताइएगा। और चैनल को आप सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट। और देखिए फोर्थ पार्ट में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन देखें आप पहले। मीना रुपया 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची का मतलब कैशियर होता है। बैंक में वे लोग जो पैसा काउंट करके आपको देते हैं उनको कैशियर या खजांची कहते हैं। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। ध्यान समझते रहिएगा, क्वेश्चन को बढ़िया समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मीना 2000 रुपया बैंक से उतारने के लिए गई और उसने कैशियर से कहा कि हमें 50 रुपये और 100 रुपये का ही नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। मीना को 25 नोट कैशियर दिया। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। हम मान लेते हैं कि मीना ने 50 रुपये के यक्स नोट और 100 रुपये के वाई नोट प्राप्त किए। तो शुरू में लिखा जाएगा, चलिए लिखते हैं। माना मीना ने रुपये 50 के यक्स एवं रुपये 100 के वाई नोट प्राप्त किए। अब देखिए क्या कहा जा रहा है। टोटल नोटों की संख्या 25 है। टोटल नोटों की संख्या 25 है, यानी 50 रुपए के नोटों की संख्या और 100 रुपए के नोटों की संख्या टोटल मिलाकर के 25 नोट है। तो 50 रुपए के नोटों की संख्या यक्स है और 100 रुपए के नोटों की संख्या वाई है और दोनों का जोड़ 25 है। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1। अब फिर देखिए, टोटल 2000 रुपया उतारने गए तो देखिए 50 रुपए के यक्स नोट थे, ध्यान देना, और फिर 100 रुपए के वाई नोट थे। तो 50 रुपए के यक्स नोट 50 में यक्स का गुणा कर देंगे, 100 रुपए के वाई नोट और दोनों को जोड़ देंगे तो ये 2000 रुपया आ जाएगा। टोटल 2000 रुपया है। अब हम 50 से इसको डिवाइड कर दें, 50 से हम भाग दे दें तो 50 से भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा यक्स और 50 से इसमें हम भाग दे देंगे, ये हो जाएगा 2y और 50 से इसको भाग दे देंगे तो 5 चौके 20 यानी 40 हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल कर लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं और y की वैल्यू निकाल करके समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो नोट कर दिया जाएगा, समीकरण 1 से y इक्वल टू, देखिए y की वैल्यू निकालेंगे तो 25 माइनस एक्स हो जाएगा। तो y इक्वल टू 25 माइनस एक्स समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में हम रख देते हैं। चलिए रख रहे हैं समीकरण नंबर 2 में। देखिए क्या मिल रहा है। तो समीकरण नंबर 2 यही है, ये है यक्स प्लस है 2
और y के जगह पे हो जाएगा 25 माइनस x और ये इक्वल टू हो जाएगा 40। सॉल्व करते हैं इसको, ये हो गया x, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 25 2 जा 50 हो जाएगा और माइनस हो जाएगा 2x इक्वल टू हो गया 40। अब देखिए फिर क्या मिलेगा, x माइनस 2x माइनस x हो जाएगा और इक्वल टू हम देखें तो ये है 40 और 50 को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो माइनस 50 हो जाएगा। तो फिर यहाँ देखिए क्या हुआ, माइनस x इक्वल टू 40 माइनस 50 माइनस 10 हो जाएगा, फिर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू 10 हो गया। x की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 10, x यानी 50 रुपए के नोट, तो 50 रुपए के 10 नोट हुए थे, 50 रुपए के 10 नोट हुए थे। अब हम x की जो वैल्यू है समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख देते हैं, तो x की वैल्यू समीकरण नंबर 1 में हम रख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं x इक्वल टू 10 आया था ना, तो x इक्वल टू 10 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं, तो x के जगह पे 10 रखा जाए तो 10 प्लस वाई इक्वल टू 25 हो जाएगा, y इक्वल टू 25 माइनस 10 तो y इक्वल टू 15 हो गया। तो अब लास्ट में हम लिखेंगे क्या, अब देखिए यक्स की वैल्यू 10 आ गई यानी 50 रुपए के 10 नोट हो गए और y की वैल्यू 15 आ गई, तो y की वैल्यू 15, ध्यान दीजिए y की वैल्यू 15 यानी 100 रुपए के 15 नोट होंगे। तो यहाँ लास्ट में आप लिख सकते हैं कि अतः रुपए 50 के 10 नोट एवं रुपए 100 के 15 नोट खजांची ने मीना को दिए, नोट खजांची ने मीना को दिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से जरूर समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं ये दूसरे का जो 5th पार्ट है, 5th पार्ट में क्या दिया हुआ है समझें। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। कुछ पुस्तकालय